आज अपन पढ़ेंगे मांग का नियम लागू होने के कारण। ये जो आपका क्वेश्चन है मांग के नियम लागू होने के कारण, इसका दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है, इसको स्पष्ट करना है। अब बाएं से दाएं, क्योंकि आपको पता है ये इधर की साइड आपका कौन सा हैंड है, लेफ्ट यानी बायां, और ये कौन सा हैंड आता है आपका, दायां। अब बोल रहा है वो क्वेश्चन बाएं से दाएं, तो ये इधर से ये बायां हो गया ना, ये वाला एरिया आपका हैंड लगा के देख लेना, हाथ लगा के, ये बायां हाथ है आपका, तो ये यहाँ से और ये यहाँ तक जा रहा है या नहीं आ रहा, नीचे की ओर, नीचे की ओर जा रहा है। और ये हाथ मैंने बताया था आपका कौन सा है, ये वाला पूरा साइड दायां। तो मांग वक्र जब बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है तो उसके क्या कारण है, क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आएगा ये वाला मांग के नियम के लागू होने के कारण। ये तो सरल सा है, तो आप कर ही सकते हो। यदि वो आ जाए मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है, तो आपको ये चित्र बना के देखना पड़ेगा। यदि चित्र आपका इस तरह से बन रहा है ऋणात्मक ढाल वाला, और ऋणात्मक ढाल वाला बनता है तो मांग का नियम लागू होता है। तो मांग के नियम लागू होने के इसमें कारण आएंगे। तो मांग के नियम लागू होने के पहला कारण है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम आपको मैंने दूसरे नंबर के जो लेसन है उसमें पढ़ाया था कि जैसे जैसे हमारे पास अधिक वस्तुओं की इकाई होती है तो उस वस्तु की उपयोगिता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। समझाया था ना। उसी प्रकार से मांग का नियम है, जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता क्या करता है, अधिक इकाई क्रय करता है। और जब उस वस्तु की कीमत कैसी होती है, कम होती है तो ज़्यादा इकाई क्रय करता है, और ज़्यादा कीमत होती है तो वह कम इकाई क्रय करता है। कैसा संबंध बता रहा है, विपरीत। इसी प्रकार से मांग का आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में जैसे जैसे उस वस्तु की इकाइयों का उपभोग करता जाता है तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। तो देखो इसमें मैंने लिखा हुआ है उपभोक्ता जैसे जैसे अधिक इकाइयाँ क्रय करता जाता है तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। उसी प्रकार एक उपभोक्ता अधिक इकाइयाँ क्रय करता है तो उसकी कम कीमत अदा करता है, और प्रत्येक अगली इकाई के लिए लिखा है ना, प्रत्येक इकाई के लिए समान कीमत अदा नहीं करता है, क्योंकि उसे अधिक इकाई हो जाएगी। जैसे आप आम लेने जाते हो, ज़्यादा मात्रा में खरीदोगे तो उससे कीमत कम करवाओगे, कम मात्रा में खरीदोगे तो वो कीमत को क्या रखता है, ज़्यादा रखता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मांग का नियम किस नियम पर, एक नंबर का भी क्वेश्चन है, अलग से भी ये आप लिख सकते हो, अलग से अपनी कॉपी बना रखी होगी, और मैंने पहले वाले लेसन में भी लिखाया हुआ है कि मांग का नियम किस नियम पर आधारित है। तो मांग का नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य क्या होता है कि आपको पता है प्रतिस्थापित वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि आपका कॉफ़ी और चाय। तो कॉफ़ी की मैंने आपको उसमें धनात्मक संबंध वाला चित्र बनाया था, लेकिन इसमें कैसा प्रभाव पड़ेगा ये क्या बताया, जैसे कॉफ़ी की कीमत क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उपभोक्ता कॉफ़ी को कैसे लेता है, कम लेता है। ठीक है ना। तो यानी कि उसकी प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत तो कैसी है, स्थिर है। प्रतिस्थापित वस्तु यानी कि चाय, कॉफ़ी की प्रतिस्थापित वस्तु कौन सी है, चाय। चाय की कीमत तो स्थिर है। तो उसमें सिर्फ आपको कॉफ़ी के बारे में बताया है कि यदि कॉफ़ी की कीमत अधिक होती है तो वो कॉफ़ी की मांग कैसी करेगा, कम करेगा। तो मांग का नियम लागू हो रहा है ना। तो और इसकी प्रतिस्थापित वस्तु कौन सी है, चाय, उसकी वह अधिक मांग करेगा। ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य यदि कोई उपभोक्ता एक वस्तु की महंगी होती है तो उसकी प्रतिस्थापित वस्तु की मांग करता है, और उस वस्तु की मांग कम करता है। जैसे कॉफ़ी की कीमत अधिक होती है तो चाय की मांग करता है, और कॉफ़ी की मात्रा में क्या कर देता है, कमी करता है। ठीक है ना। अब है देखो आपका आय प्रभाव। अब आप ये जानते हो कि जब हम कोई मार्केट में वस्तु खरीदने जाते हैं तो यदि उस वस्तु की कीमत मार्केट में घटती जाती है, जैसे आप सोच के गए कि ये मेरी वस्तु है 1000 रुपये में आ जाएगी, लेकिन आप उसकी 800 रुपये में भी लेकर आ गए, तो आपकी 200 रुपये से आय कैसी हो गई, बढ़ गई। क्योंकि आप तो ये महीने में सोच के चले थे कि मेरा खर्चा कितना है, 1000 रुपये हो जाएगा या इसमें 2000 हो जाएगा, लेकिन कम होता है। जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। आप मार्केट में देखते हो जब सीजन आता है, शादी वगैरह होते हैं, तो उस समय सब्जी वगैरह कैसी हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो उस महीने में आपका खर्चा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी सब्जी तो लेनी ही लेनी है।
तो यदि कोई वस्तु की कीमत कैसी होती है, ज़्यादा हो जाती है तो वास्तविक आय घट जाती है, और कीमत यदि कम हो जाती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसमें लिखा हुआ ना, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की आय में भी परिवर्तन होता है। और परिवर्तन का मतलब क्या होता है, दोनों बातें होती हैं। परिवर्तन का मतलब होता है कमी और वृद्धि या कमी। तो आपको ये बताना है परिवर्तन। तो ठीक है ना, जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, बताया ना। जैसे कि आपने सोचा महीने में सामान इतने का आएगा लेकिन कम में आ जाता है तो आपकी आय बढ़ गई, आपके पास बच जाएगा ना पैसा। अब पहले की तुलना में अधिक वस्तु क्रय कर सकता है, और इसके विपरीत कीमत बढ़ने पर आय में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और क्रय शक्ति कैसी हो जाती है, कम। अब वो जैसे पहले 20 रुपये किलो टमाटर थे, अब 80 रुपये किलो टमाटर आ रहे, कीमत ज़्यादा हो गई, तो अब आपकी क्रय शक्ति कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। चौथा पॉइंट है नए क्रेताओं का प्रवेश। नए क्रेता यानी कि आपको पता है, जब वस्तु की कीमत बढ़ी हुई होती है तो हर कोई व्यक्ति उस वस्तु को नहीं खरीद सकता। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जब कीमत कम होगी, जब 200 रुपये किलो आम हो रहे होते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति उस आम को खरीदे। तो उस आम को खरीदने के, यदि आम, कई लोग तो जब भी खरीदते हैं जब उस वस्तु की आम की कीमत क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। तो जब ऐसी मतलब जब वस्तु की कीमत क्या हो रही है, कम हो जाती है, तो जो उपभोक्ता बढ़ी हुई वस्तु कीमत पर उस वस्तु को क्रय नहीं कर पाते हैं, तो वे व्यक्ति उस कम कीमत होने पर क्रय कर लेते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, नए क्रेताओं का प्रवेश। तो इसमें लिखा हुआ है ना, जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो वे उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद सकते हैं जो बढ़ी हुई कीमत पर उस वस्तु को नहीं खरीद सकते थे। ठीक है ना। ये आपका एक क्वेश्चन था जो आपको मैंने बता दिया। मांग के नियम के लागू होने के कारण या मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल वाला होता है। अब कई अर्थशास्त्री, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कोई पक्ष में बोलता है कोई विपक्ष में बोलता है। ऐसे ही एक गिफिन अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इसके विपक्ष में तर्क रखा है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि मांग का नियम में जो है उसमें यही बताया गया है कि कीमत कम होने पर अधिक इकाई का क्रय किया जाता है, और कीमत ज़्यादा होने पर कम इकाई का क्रय किया जाता है, और मांग वक्र सदैव ऋणात्मक ढाल वाला होता है। लेकिन एक गिफिन अर्थशास्त्री है जिन्होंने बोला है कि मांग वक्र धनात्मक भी हो सकता है। ये जो चित्र बन रहा है आपका कैसा बन रहा है, धनात्मक बन रहा है। तो इसमें एक वक्र है, मांग वक्र जो है बाएं से दाएं ऊपर की ओर ढालू होता है। उसमें नीचे की ओर ढालू हो रहा था ना, इसमें ऊपर की ओर हो रहा है। ठीक है ना। अब आपका ये है, ये वाला पूरा एरिया मैंने आपको लेफ्ट हैंड बताया था, यहाँ पर आपका बायां एरिया है, और ये वाला एरिया आपका कैसा है, दायां एरिया है। तो मैंने बोला है बाएं से दाएं ऊपर की ओर ढालू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये आपका वक्र, यदि ये वाला क्वेश्चन आपका आता है तो आप डायग्राम बना के देखोगे, और ये डायग्राम में आपका धनात्मक ढाल वाला बनेगा। और धनात्मक ढाल वाला यदि वो बनता है तो गिफिन के जो मांग के नियम के अपवाद वर्ण है, अपवाद जो मांग के नियम को लागू होने में ये मानते हैं कि ये सही नहीं है कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, तो अपवाद बताने वाले जो है वो डायग्राम ऐसा बनेगा, धनात्मक वाला। तो कई अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि मांग वक्र सदैव ऋणात्मक ही नहीं होता, कभी कभी धनात्मक भी होता है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा तो एक अर्थशास्त्री है गिफिन का विरोधाभास नियम। गिफिन का विरोधाभास नियम है, गिफिन एक अर्थशास्त्री है जिन्होंने ये माना है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी कीमत कैसी होती है, कम होती है, तो लोग उसको कम क्रय करते हैं, और जिनकी कीमत कैसी होती है, अधिक होती है, तो लोग उसको क्या करते हैं, अधिक कीमत अदा करते हैं। जैसे देशी घी की कीमत ज़्यादा होने पर भी लोग क्या क्रय करते हैं, देशी घी। और वनस्पति घी की कीमत जो होती है कम होती है, इसलिए भी लोग क्या करते हैं, कम क्रय करते हैं। यदि आपको मैं यहाँ से बताऊँ, यहाँ पर यदि इसकी कीमत इतनी है तो लोग है ना वनस्पति घी को कम ले रहे हैं, और कीमत उसकी ज़्यादा हो रही है तो उसकी ज़्यादा मांग करते हैं या नहीं करते हैं। इस तरह से इसे मांग का नियम। दूसरी है आपका प्रतिष्ठापन वस्तुएँ। आप देख रहे हो कार है, हीरे पन्ने हैं, जो प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं होती है, उनकी कीमत ज़्यादा होने पर भी लोग उनको क्या करते हैं, अधिक क्रय करते हैं। अब आप खुद देख रहे हो, पहले है ना नैनो गाड़ी है, बहुत छोटी है, लोग कम क्रय करते हैं। जितनी ऊंची गाड़ी होती है सब देखते हैं। आप जैसे बच्चे तो ओडी जा रही है, ये वो जा रही है, फलानी गाड़ी जा रही है, ऊंची ऊंची गाड़ियों को आप देख रहे होते हैं।
और उसके बारे में सोचते हो ये अच्छी है। तो लोग यदि मांग करने के लिए कहा जाए, आपसे कहा जाए कौन सी वस्तु आप लोगे, तो आप तुरंत से वही वस्तु लेने के लिए कहोगे जिसकी कीमत ज़्यादा है, क्योंकि आप अपनी प्रतिष्ठा समझते हो इसमें। तो लोग हीरे पन्ने प्रतिष्ठा मूलक वस्तुओं की कीमत अधिक होती है तो भी उनको अधिक मांग करते हैं। फिर एक वस्तु की भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना हो रही है, जैसे कि अभी आपने देखा था कोरोना के टाइम पर ही था, अरे अगले महीने और महंगी हो जाएंगी। तो बार बार मोदी जी बोल रहे थे ना, अरे आपकी अनिवार्य वस्तुओं पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप उनको नहीं ले, लेकिन लोग वहाँ फिर भी उनको क्या कर रहे थे, क्रय कर रहे थे। तो कहीं वस्तु भविष्य में कहीं क्या ना हो जाए, अधिक मूल्य की ना हो जाए, इसलिए वस्तु की भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना होने पर भी अधिक कीमत पर वे अदा करते हैं। और कई समय तो उपभोक्ता की अज्ञानता के समय भी वो क्या करते हैं, अधिक कीमत अदा कर देते हैं। और अनिवार्य वस्तुओं की जो मांग होती है उनके लिए भी ये क्या करते हैं, अधिक कीमत अदा करते हैं। सोचते हैं ये खाने की चीज़ है, इसकी कीमत ज़्यादा है और ये इसकी वैरायटी कैसी होगी, अच्छी होगी। कम कीमत है इसका मतलब इसकी वैरायटी कैसी है, कम अच्छी है, ये हमारी धारणा है। तो यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत आ रही है, मैं एक क्वेश्चन आपको है, जैसे मैं एक वाला क्वेश्चन है, यदि आप कहोगे तो अभी बता दूंगी, नहीं तो थोड़ा सा है कि मांग वक्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है, उसमें आपको सामने यदि स्कूल खुलेंगे तो बता ही दूंगी, थोड़ा सा मैं आप कहोगे तो कल समझाऊंगी उसको, थोड़ा नया लुक चीज़ है इसलिए, ठीक है ना। आपका ये थर्ड लेसन जो है कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ओके।